समाचार। तो यहाँ पे तूफान हो गया स्टार्ट और मैंने कपड़े धोए। मैंने सोचा कि बारिश होगी तो फिर कपड़े सूखेंगे, नहीं सूखेंगे। तो आज थोड़ा सा ऐसा मौसम है तो मैंने सोचा कपड़े धो लूँ। खाना खाया है, टैबलेट खा ली, दवाई जो खानी थी वो। हवा देखो कैसी लग रही है, खतरनाक वाली हवा लग रही है। पता नहीं क्या होगा। कपड़े सूख जाएं तो मैं जल्दी से ले लूँ, नहीं तो पता नहीं मैं यहाँ सुखा रही हूँ और कपड़े मुझे कहाँ पे मिले। दो क्लिप लगा रही हूँ सारे कपड़ों पे ताकि ना उड़े नहीं कपड़े। अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे डर भी लगने लगा है कि जो तूफ़ान की हम न्यूज़ देख रहे हैं ना, भयानक वाली न्यूज़ आ रही है। अभी मम्मी ने कॉल किया था और पूछ रही थी क्या कर रही हो, खाना खा लिया, हवा कैसी लग रही है, बारिश हो रही है, क्या हो रहा है। मतलब कि मैं अकेली रहती हूँ ना तो मेरा टेंशन सभी को रहता है, क्या कर रही होगी, ठीक से रह रही है या फिर ऐसा मौसम होता है ना तो थोड़ा सा सबको, फैमिली वालों को डर भी लगता है ना कि यहाँ पे मैं अकेली हूँ। बारिश हो गई स्टार्ट। अब मेरे कपड़े मुझे लगता है उठाने पड़ेंगे। और ये रात को साफ़ किया था आंगन, सुबह साफ़ किया और फिर से देखो कितनी कचरा हो गया। बारिश हो गई है स्टार्ट। मुझे लगता है ये कपड़े सारे मुझे लेने पड़ेंगे। मुझे यहाँ से देखती हूँ क्या करती हूँ। तो उस साइड से कपड़े लेके यहाँ पे सुखाया और बारिश बंद हो गई। थोड़ी थोड़ी सी बूंदाबांदी चालू है, बारिश में स्टार्ट। सूख जाए बस कपड़े। ये है ना, बारिश में और तूफ़ान में, बारिश का मौसम होता है ना तो यही रहता है कि कपड़े सूखने वाला, सूखते नहीं हैं। हमको टेंशन लगी रहती है, कपड़े धो रहे हैं तो सूखेंगे या नहीं सूखेंगे। तो घर में लाइट नहीं चालू तो देखो कितना अंधेरा लग रहा है, क्योंकि बाहर है ना बारिश जैसा मौसम है तो बाहर भी अच्छी तरह से धूप नहीं निकली। घर में भी बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई है। बज रहे हैं दोपहर के 3। मेरे कपड़े वहाँ धुल रहे हैं क्योंकि परसों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कल भी कुछ काम किया था, नहीं किया था, ऐसा था। इसकी वजह से मेरे काम बहुत पेंडिंग में है और आज दवाई खाई है ना, थोड़ा सा दर्द है ना कम लग रहा है, लेकिन दवाई इतनी हाई डोज की है कि मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने खाना तो खा लिया है, अब ऐसे नींद जैसा भी लग रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं, ऐसा भी लग रहा है। कपड़े धुल जाएं और थोड़ी बहुत काम है वो कर लूं और सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि मैं सोती हूँ तो फिर मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ी देर ऐसे लेटूंगी, उसके बाद मैं लग जाऊंगी सिलाई के काम में। क्योंकि हम जब बैठे रहते हैं और हमको कुछ होता है ना तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फील होता है कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आज मैं चल फिर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि काम थोड़े थोड़े काम करूँ, ऐसे पड़ी ना रहूँ। तो पड़ी रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ। परसों मैं पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक मैंने कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया था। बस अनिल ऑफिस चले गए, उनके लिए चाय भी नहीं बनाई थी। वहाँ से उठ के आके यहाँ पे सो गई थी। फिर अनिल बोले कि ऐसे चालू करके उस साइड सो जा। फिर अनिल चले गए, मैं ऐसे चालू करके सोई थी, नींद भी नहीं आ रही थी ऐसा था। अनिल आए 3 बजे, तब मैं दरवाज़ा खोलने उठी, दरवाज़ा खोल के वापस से सो गई। शाम को उठी 7 बजे, 7 बजे उठ के चाय और बिस्किट खाया था, कुछ भी नहीं। मतलब कि पूरा सुबह से लेके रात तक खाना पीना सब बंद था। ऐसी मेरी हालत ख़राब थी और भूख भी ऐसे दर्द के मारे ऐसा भी नहीं लग रहा था कि कुछ मैं खाऊं या पीऊं। और अभी भी मेरे मुंह में ऐसे देखो टैबलेट है, तो वो चूसने वाली टैबलेट है, अभी मैं टैबलेट ही खा रही हूँ। तो कुछ ऐसी हालत हो गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और सुबह देखो कॉम किया था बालों को, फिर से ऐसे ही मेरे बाल हो गए। वहाँ पे कपड़े धुलने के लिए डाले, वो कपड़े धुल रहे हैं और यहाँ मैं कर रही हूँ एक ब्लॉग एडिट, अपलोडिंग में डालूँगी। क्योंकि फिर लाइट होगी नहीं होगी, ब्लॉग आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो आ गई है वावाझोड़े की तो उसकी वजह से लाइट भी जा सकती है। तो फिर वाईफाई नहीं होगी, नेट नहीं होगी। तो फिर इसके लिए मैं सोच रही हूँ अभी एडिट करके ब्लॉग, और पब्लिक जब करना होगा तब करूँगी। अभी एडिट कर लूँ और अपलोड कर दूँ और फिर देखती हूँ कब पब्लिक करती हूँ। तो बस मैं अभी ब्लॉग एडिट कर लूँ और कुछ काम है वो कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलूँ। तो अभी बज रहे हैं 4:45 और यहाँ पे चल रही है बारिश। तो लाइट तो है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बाहर बैठी हूँ क्योंकि बारिश है, ठंडा ठंडा मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी हवा लग रही है। इतनी ज़्यादा हवा ही नहीं है, मतलब थोड़ी थोड़ी हवा है तो हवा लग रही है। तो मैं यहाँ बारिश का मज़ा
देखते हुए बैठी हूँ। और ये खिंचा फल उतरा है तो मैंने अभी उतार के यहाँ लेके आई हूँ। और घर से भी कॉल आया था माँ का, मतलब कि अनिल की मम्मी का और मेरी मम्मी का, दोनों माँओं का कॉल आया था। और दोनों ऐसे ही चिंता कर रही थी कि तुम दोनों ध्यान रखना, कहीं अनिल को बोलना काम से सीधा घर पे आए और पॉट पे ना जाए, और बहुत सारी चीज़ें चुप बोल रहे थे। और माँ बोल रही थी कि तुम दोनों उधर मत रहो, अनिल को बोलो छुट्टी हो तो यहाँ पे आ जाओ, तो हम चार लोग साथ में रहें। मतलब कि जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो ऐसे फैमिली को बहुत हमारी फ़िक्र रहती है। और माँ तो माँ होती है, माँ को है ना अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो बस वही। और हवा देखो, खतरनाक वाली हवा लग रही है। ऐसे तो बंद रहती है और जब लगती है ना तो खतरनाक वाली हवा लगती है। और आपको थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। और बस मैं बैठी हूँ बाहर, घर में क्या करूँ, ऐसे मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, तो मन भी नहीं लग रहा। ऐसे हो रहा है बाहर कितनी हवा लग रही होगी, क्या होगा। तो बस यहाँ पे मैं आके बैठ गई हूँ। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 और जो खाने से पहले वाली जो दवाई थी वो मैंने खा ली है। और अनिल तो आने वाले हैं बहुत लेट, वो खाना खा के ही आएंगे। तो मैं घर पे अकेली हूँ तो खाना खाना है, तो मैंने सोचा पहले दवाई खा लूँ उसके बाद खाना खा लूँ। और अकेले होते हैं तो खाना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, अकेले में फिर भी खाना तो पड़ता है। तो अनिल लेट आने वाले हैं, उन्होंने कॉल किया कि तुम खाना खा लेना, मैं खाना खा के आऊँगा। और शाम को चली गई थी लाइट और बहुत तेज़ लग रही थी हवा, और शाम को चल रही थी बारिश। फिर मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अभी 10 बज रहे हैं और अभी मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया है। और मैं आपको सुबह मिलूँगी, अभी मैं खाना खाऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। जब अनिल आएंगे तब जगूँगी या फिर टीवी देखूँगी, पता नहीं क्या करूँगी। दोनों फ़ोनों को रख दिया है मैंने चार्ज में, क्योंकि तूफ़ान आने वाला है तो पता नहीं कब लाइट चली जाए। लाइट का कुछ भी भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकती है और आ सकती है। इसके लिए मैंने सोचा कि फ़ोन फुल चार्ज होने चाहिए, ताकि कुछ फ़ोन का काम हो तो हम फ़ोन से काम कर सके। तो इसके लिए मैंने दोनों फ़ोन को रख दिया है चार्जिंग में। और अब 5-10 मिनट रह के मैं खाना खाऊंगी। तो अभी रात के बज रहे हैं 1:30 और बस 15 से 20 मिनट हुई होगी अनिल आए हैं। इतना लेट आए हैं और ये प्रोडक्ट लेके आए हैं। लेकिन प्रोडक्ट इतना काम नहीं कर रहा, पिंपल्स रिमूवर है, आप सबने देखा होगा शायद। कितने का पड़ा है आपको? 300 का लेके आए हैं, लेकिन इतना काम नहीं कर रहा। और आप हाथ पे करके दिखाओ तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, लेकिन बीच बीच में बंद हो जाता है। स्क्रीन रेड हो गई। देखो साथ और भी ये आए हैं रिमूव करने के लिए पिम्पल्स। और अनिल अभी देखो पिम्पल्स रिमूव कर रहा है। सो जाओ आप, मैं भी सोई नहीं हूँ। रात के 1:30 बज रहा है। ये अनिल वॉश करे, पानी थी वॉश करे ना, पूरी रिटर्न लगाने रखी है। रिटर्न कर रहे हैं इस पार्सल को। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। देखो ये है कुछ, ये पिंपल्स के रिमूवर ऐसे करता है। ये जो इसमें दिए हुए हैं इसके ऊपर लिखा भी है, देखो ब्लैक डस्ट रिमूव करता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इसके अलग अलग ये दिए हुए हैं, इसको कैसे यूज़ करना है वो भी लिखा हुआ है। यहाँ से ऑन होता है बटन से, यहाँ से पिंपल्स रिमूव होते हैं। अनिल मने अलग अलग लिखल है साइज ने केंती क्यों रिमूव थी हमें पानेरिया ना ने डायरेक्ट खोले वे तो है ना मैंने लिखेलो है ना स्मॉल स्मॉल लगेलो है एकड़ो हीरो स्मॉल शेप अलग अलग है ने तो भी કેટલું મને डस्ट काटे है ना, फिर भी इतना सारा डस्ट निकला है। खोल के दिखाती हूँ, खोलो तो इसको। इतना डस्ट निकला है,
जो धूल मिट्टी है अनिल अभी आए तो नहाए नहीं है, इसके लिए बस इतने नहीं निकल गया ना, इसको वॉश करके रख दो, रिटर्न कर दो। इतना होगा वो देखना पड़ेगा, रिटर्न पॉलिसी नहीं है तो आपने देखे भी नहीं ऑर्डर कर दिया, एड्रेस आ जाएगा इसमें, तो आपने देखे भी नहीं ऑर्डर कर दिया, तो एड्रेस है, मैं देखती हूँ रिटर्न पॉलिसी होगी तो हम रिटर्न कर देंगे इसको। ये यूज़ किया नहीं किया है, इसको यूज़ नहीं किया मैंने, लेकिन काम का नहीं है, इतना पावर नहीं है इसमें। तो ये पूरा पैकेज कुछ इस तरह से, और ये सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है जो किस चीज़ के लिए कौन सा रिमूवर यूज़ करना है। हम रिटर्न कर रहे थे, क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। हाँ, रिटर्न पॉलिसी नहीं थी तो बोला कि रिटर्न पॉलिसी है नहीं, लेकिन आपका ये प्रोडक्ट आप जो ख़राब आया है तो इसके लिए ये आप डिस्पोजल कर दो, ये मैं आपका पेमेंट जो है वो रिफंड के लिए डाल देता हूँ आपको। पेमेंट का मेल आ गया मेरे पास, लेकिन 5 दिन में अकाउंट में आ जाएंगे पेमेंट, और इसको बोल रहे कि डिस्पोजल कर दो, लेकिन ये तो काम भी आ जाएगा, मतलब फ्री में आ गया। लेकिन काम नहीं करे ना, काम क्या तो अभी तो आएगा ना फ्री में, तो फ्री का है, तो ये कैसे हुआ ना, देखो ये कैसे होता है। हमें जो नचा है यार सबसे, पर कुछ मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही, फ्री में प्रोडक्ट है तो फिर से शॉपिंग करे। नाइट में ना इस पे ना डिस्काउंट बहुत होता है। ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता होगा इसलिए तो फ्री में मिल गया आपको प्रोडक्ट। मुझे पता है, ऐसे बिलीव नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट फ्री में मिल गया। पैसे भी वापस आएंगे तो मानेंगे, 5 दिन के बाद पैसे देखते हैं वापस आ रहे या नहीं आ रहे। सच में ये शॉपिंग कर रहे हैं। देख रहा हूँ वो कपड़े सुखाने का स्टैंड मंगवा दो ना। क्या बोलते हैं उसको? स्टैंड नहीं बोलते हैं, कपड़े सुखाने का स्टैंड नहीं बोलते हैं उसको, क्योंकि अब बारिश स्टार्ट हो गई है, बाहर कपड़े सूखते नहीं हैं, तो ऐसे पंखे के नीचे फेंक देंगे तो सूख जाएंगे, और डोरी बांधते हैं तो फिर अजीब लगती है ना घर में, इसके लिए मैं बोल रही हूँ स्टैंड मंगवा दो। हाँ ये वाला 3000। 30 रुपए वाली डोरी बांध लूंगी। ये 1800। 3000 का स्टैंड है तो 30 रुपए वाली मैं डोरी बांध लूंगी घर में। छोड़ दो नहीं चाहिए, इतना महंगा मैं स्टैंड नहीं ले सकती। लेंगे कभी और दिन लेंगे, अभी नहीं लेना इतना महंगा। 3000 का स्टैंड लूँ, उससे अच्छा है मैं 30 रुपए की डोरी बांध लूँ घर में, उसमें भी कपड़े सूख जाएंगे। चलो अब सोते हैं, रात के बज रहे हैं 2, और हम देखो ऐसे रात को दिन समझ के जग रहे हैं। अब सोते हैं, फिर आपसे सुबह मिल। हेलो, तो अभी बज रहे हैं 1 और 10 मिनट हुई है, और सुबह से लाइट चली गई है, आ रही है जा रही है, ऐसा है। फ़ोन तो मेरे दोनों चार्ज है, और सुबह मैंने टिफ़िन बनाया था क्या टिफ़िन में बनाया है पालक पनीर। और अनिल गए ऑफिस। पहले तो मैं अनिल को बोल रही थी मत जाओ, लेकिन छुट्टी है, नहीं तो जाना तो पड़ेगा, तो काम पे गए। और फिर उनको बोल रही थी खाना खाने आप ऑफिस से इधर आ जाना, पॉट मत जाना, लेकिन पॉट चालू है तो अनिल को तो जाना पड़ेगा काम पे, तो इसके लिए अनिल तो चले गए टिफ़िन लेके। मैं अकेली हूँ, बैठ रही थी बाहर क्योंकि लाइट नहीं है। और फिर से देखो हो गई बारिश स्टार्ट। ऐसा ही हो रहा है, बारिश आ रही है, बंद हो रही है, हवा लग रही है, ऐसा कुछ माहौल है। और मैंने आज सोचा था कि सिलाई करूँगी, 4-5 दिन हो गए सिलाई नहीं किया, लेकिन लाइट नहीं है तो सिलाई भी नहीं हो सकती। तो बस बैठी थी बाहर, मम्मी का कॉल आया तो वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, और कुछ सूझ नहीं रहा, काम सब मेरे हो गए हैं, सिलाई करनी है। तो मैं सोच रही थी कटिंग करने के जो ड्रेस हैं वो कटिंग कर लेती हूँ, और स्टिचिंग जब लाइट आएगी तब स्टिचिंग स्टार्ट कर दूँगी, तो ऐसे मेरा काम हो जाएंगे। फाइनली सब मैंने काम तो कर लिया है। अब मैं करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे ही एंड, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसा माहौल है तो अपना ध्यान रखना, और घर में सुरक्षित रहना। और मैं आपको दिखाती हूँ
बाहर माहौल कैसा है उसके बाद मैं ये ब्लॉग एंड कर दूँगी। तो देखो ऐसी हो रही है यहाँ पे बारिश भयानक वाली। और ये कपड़े मेरे सूखे नहीं थे प्रॉपर, तो यहाँ पे रख दिए हैं, लेकिन यहाँ से मुझे लगता है लेना पड़ेगा क्योंकि ऐसे पानी आ रहा है इसके ऊपर और ऐसे कुछ बारिश चल रही है यहाँ पे।